पूछना ही भूल गया मैं तुम लोगों का। और बताओ क्या हालचाल, मौज हो रही है या बस वक्त कट रहा है? आज तो कह दो मौज हो रही है, कल गोल्ड आया है। मौज हो रही है। हाँ बस फिर ठीक। चलो, अब देखो प्रोडक्ट मिक्स, हमने पिछली क्लास में समझा कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है, देखो, एनीथिंग विच इज मार्केटेबल। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा भी था प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, एक आधा बच्चा आज क्लास में पहली बार ही बैठा है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पीछे का नहीं पढ़ा था। मार्केटिंग इन बिजनेस स्टडीज इज वेरी जनरल, यू कैन अंडरस्टैंड इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वट एवर यू हैव लेफ्ट वो कवर हो जाएगा, नो वरीज फॉर दैट। अब प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी मार्केट। ठीक है, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, फिजिकल प्रोडक्ट में ये पेन हो, ये मोबाइल फोन हो, ठीक है, ये माउस हो, एवरी एनीथिंग विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट इज प्रोडक्ट। तो फिजिकल प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, आइडिया हो, पर्सन हो, प्लेस हो, एक्सपीरियंस हो, जो भी चीज बिक सकती है दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट को कहा जाता है इट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी। मतलब उसमें बहुत सारी सेटिस्फेक्शन होती है, और मेजरली तीन सेटिस्फेक्शन होती है: फंक्शनल यूटिलिटी, सोशल यूटिलिटी और साइकोलॉजिकल यूटिलिटी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें शूज का, तो शूज की फंक्शनल यूटिलिटी क्या होती है बच्चों? सर पहन सकते। अरे वाह, इट प्रोटेक्ट आवर फीट। ठीक है। साइकोलॉजिकल, वी फील गुड व्हेन वी बाय न्यू शूज, अंदर से बहुत अच्छा लगता है, हमें ही बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव फील होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस करा होगा, अगर आप लोगों में भी ये सिंड्रोम है मेरी तरह, मतलब जब हम नए शूज पहनते हैं तो हम उसे देखते रहते हैं एक आध बारी, तो पहला दिन तो होता है बढ़िया लग रहे हैं, ठीक है, कहीं खड़े हो गए शीशे के सामने तो ऐसे होके एक बारी देख लेते। ठीक है, होगा 70-80% लोगों के साथ, मैं अकेला नहीं हूँ आई थिंक। सोशल यूटिलिटी, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलती, ठीक है, जब आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट ले लें या कोई भी प्रोडक्ट ले लें, न्यू प्रोडक्ट लेते हैं, यूज करते हैं, तो उससे सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आप लोगों के हाथ में पड़े हुए एप्पल के फोन, वो आपने फंक्शनल यूटिलिटी नहीं, सोशल यूटिलिटी के लिए ही ले रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हर चीज में। जनरली ये तीन यूटिलिटी होती है, जरूरी नहीं है तीनों, कुछ चीजों में नहीं होती। जैसे कि कुछ चीजों की सिर्फ फंक्शनल यूटिलिटी होती है। अब इसकी कोई सोशल यूटिलिटी या साइकोलॉजिकल यूटिलिटी नहीं है कि ये दवाई खा के, ओहो आज तो मजा आ गया, आज तो नाइस की टेबलेट खाई है, हेडेक चला जाएगा। या सोशल यूटिलिटी, वी आर रिच पीपल, वी हैव क्या कहते हैं नाइस टेबलेट, ऐसा नहीं होता है ना। चलो, प्रोडक्ट मिक्स मतलब ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रोडक्ट, ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, देखो ध्यान से सोचो, एज अ बिजनेसमैन सोचो, जवाब मिलेगा। ठीक है भैया, जवाब आने चाहिए, जिससे देखो अब मैं एक नई पॉलिसी निकाल रहा हूँ, आई विल नोटिस कि कौन कौन से बच्चे जवाब दे रहे हैं और कौन कौन से बच्चे जवाब नहीं दे रहे। जो बच्चे जवाब नहीं देंगे उनके लिए ना इस डायरी पे उनका नाम लिखा जाएगा और उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क मिलेगा आज से। ठीक है। मैं जवाब दूंगा। नहीं राहुल, आप फिर भी उनमें से हो जो जवाब देते हो। ठीक है, आप नॉटी हो बट फिर भी आप जवाब देते हो। आप और केशव की ये बात मुझे बहुत पसंद है कि आप बोलते हो। यू पीपल आर नॉट कि बोलना ही नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये अच्छी बात है, डाउट्स भी लेते हो, दैट्स वेरी गुड। ये कुछ अच्छी चीजें लगती हैं मुझे। चलो, अब प्रोडक्ट मिक्स में देखो सबसे पहली चीज आती है, अगर जैसे आप बिजनेस करोगे तो ब्रांड, ठीक है, पैकेजिंग, सर रॉ मटेरियल क्या यूज करना रॉ एडवर्टाइज। मटेरियल क्या यूज करना है। नहीं 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 प्राइस। नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं बेटा, एडवर्टाइजमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन। ठीक है, लेबलिंग, ऑफरिंग, क्वालिटी और शेप ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। पर है? हम क्या है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। हाँ बट हम लोग हैं गरीब, गरीब समझते हो? बीपीएल, बीपीएल क्या पढ़ाया था मैंने कल परसों, पढ़ाया ना इको में, क्या होता है बीपीएल बताओ? बिलो बिलो पावर्टी पावर्टी लाइन। हाँ, तो ये है बिलो पॉवर्टी लाइन है, किसकी हिम्मत हमें बिलो पॉवर्टी लाइन कहते। ठीक है, हमारे देश की पॉवर्टी लाइन देखिए तुमने, गरीब होना बहुत मुश्किल है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स के तीन पार्ट कौन कौन से? ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो चलो, सबसे पहली चीज आती है ब्रांडिंग। अच्छा, किसी को पता है ब्रांडिंग क्या होता है? अच्छा, ब्रांड क्या होता है? मैं देख रहा हूँ कौन जवाब दे रहा है कौन नहीं, खुला हुआ है मेरे सामने। सर अच्छी गुडविल बनाना कंपनी। अच्छे गुडविल बनाना,
क्या होता है आदित्य, ब्रांडिंग क्या होता है बेटा? सर ब्रांडिंग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक अगर कस्टमर बेस है तो ब्रांड क्या होता है आदित्य? ब्रांड, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ब्रांड क्या? सर ब्रांड की नेम अटैच्ड होता है प्रोडक्ट के साथ विच एसोसिएट्स विद द क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, सर ब्रांड एक ही अलावा भी हो सकता है, एक स्पेसिफिक फर्म या कंपनी कोई ये गुड है और किसी हो नहीं सकता। क्या रिया तो रिया क्या सेटिस्फेक्शन के लिए रिया रिया क्या बोला बेटा तुमने, थोड़ा स्लोली? सर ब्रांड मतलब कि ये जो गुड है ये एक स्पेसिफिक कंपनी या फर्म का ही है और किसी नहीं है, और किसी कंपनी या फर्म का नहीं। गुड। और खुल्लर साहब क्या कह रहे थे आप? सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं ब्रांड और क्वालिटी। अच्छा, वंशिका हाथ खड़ा किया था, क्या था? सर ब्रांड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी प्रोडक्ट्स को और कंपनी के प्रोडक्ट को। हम्म, सर ब्रांड एक इंडिविजुअली एक प्रोडक्ट को ओन करता है और कोई और उसे यूज नहीं कर सकता, मतलब उस नेम से यूज नहीं कर सकता। अच्छा, सो ब्रांडिंग आपकी ब्रांड को शेप अप करता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है निश? सो शेप अप मतलब सर एक एक उसको सर एक इंडिविजुअल सर ब्रांड को एक नेम देता है, हेल्प देता है उसको सर, हेल्प करता है ब्रांड को। कैसे कैसे कैसे? गलत नहीं है जवाब, गलत नहीं। कंटिन्यू कंटिन्यू, ट्राई टू एक्सप्लेन इट। औरों को भी समझ, मुझे तो समझ आ गया बेटा, बट बाकी बच्चों का भी इतना नहीं है ना, बच्चे हैं ना, वो भी थोड़ा सा और इलैबोरेट करो बेटा। सर मतलब बूस्ट कर देता, आप ये कहना चाहते हो अगर आप? यस सर, आपके ब्रांड को एक स्पेसिफिक लेवल पे ले आता है सर, उसको बिल्कुल बूस्ट दे देता है। ठीक ठीक, आई यूज योर लाइन, ओके। तो ये जो बच्चे हैं ना, सबसे पहले रिया ने जो डेफिनेशन बोली ना, इट वाज अप टू द मार्क। ठीक है, पहले जो डेफिनेशन आई वो एक दो गलत थी, फिर बाद में रिया ने भी सही बोली, निकुंज ने भी सही बोली, वंशिका ने भी सही बोली, और तनिष्क ने एक इंपॉर्टेंस बताई उसकी। ब्रांड तो नहीं समझाया उसने क्या होता, और ब्रांड का फायदा क्या होता है वो सही बताया तनिष्क। ठीक है, अच्छा देखो ब्रांड क्या होता है। जब मैं बोलता हूँ ना कि ब्रांड है, तो हम हिंदुस्तानियों के दिमाग में पता है क्या जाता है? ओ, सुप्रीम क्वालिटी। ठीक है बेटा, ब्रांड सब होते हैं। ठीक है, ब्रांड लुई विटॉन भी है, ब्रांड एयरमेस भी है, ब्रांड शनैल भी है, तो ब्रांड नाइकी भी है, तो ब्रांड स्पार्क भी है, तो ब्रांड अगर कोई जेठालाल चप्पल आ रही है तो वो भी ब्रांड। समझ रहे हो? ब्रांड का मतलब कोई हाई लेवल अच्छी क्वालिटी नहीं होता है। ब्रांड का मतलब होता है एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन, जो रिया ने बिल्कुल इलेबोरेट सही करा था, वर्ड नहीं बोला सही, तो वो बोल देती तो फिर मेरी जरूरत भी नहीं पड़ती। एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन जो सबसे हमें अलग कर देती, ये बोला रिया ने। ठीक है, बिल्कुल सही। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को सबसे अलग कर सकें। ठीक है, ताकि कोई हमारे प्रोडक्ट को कॉपी ना कर पाए, है ना वंशिका? ठीक है, कोई कॉपी ना कर पाए, इसीलिए हम उसको आगे जाके एक चीज पढ़ेंगे, ट्रेडमार्क, कि हमारे कोई ब्रांड को कॉपी ना कर पाए। ठीक है, अच्छा अब देखो, जब हम बात करते हैं ना बच्चों ब्रांड की, तो ब्रांड में दो तीन चीज, एक होता है ब्रांड नेम, ठीक है, एक होता है ब्रांड मार्क। ठीक है, ब्रांड नेम इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज अटरेबल, जो बोला जाता है, विच इज अटरेबल। ठीक है, ब्रांड मार्क इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज रिकॉग्नाइजेबल। ठीक है, अब जैसे देखो ब्रांड नेम क्या है, नाइकी, नाइकी, नाइक, कुछ भी बोल रहे हैं, और ब्रांड मार्क क्या है, टिक। ठीक है, हम ये कहते हैं ना कि हमारे को नाइकी के शूज चाहिए, टिक वाले जूते तो नहीं मांगते ना जाके, तो ये तो नहीं कहता राइट नो जूते सर। दे दो। ठीक है, तो दैट इज नाइकी। अच्छा, पेप्सी, ठीक है, ऐसे वो कलर हुई होती है रेड और ब्लू, ऐसे तो नहीं कहते ना लाल नीले गोले वाली बोतल दे दो। ठीक है, बोलते हो देहाती हो फिर। ठीक है, अच्छा डोंट गो विथ माय ड्राइंग। हाँ, तो ब्रांड मार्क क्या होता है? द पार्ट विच इज रिकॉग्नाइजेबल। एडिडास का जैसे बना हुआ होता है, जज मत करना है, नोट पे होता तो तब भी थोड़ा सही बना के दिखा, वर्ड पे थोड़ा मुश्किल। एडिडास, यही कहते हैं ना, एडिडास के जूते दिखा दो, एक ट्रायंगल दो डंडे के जूते तो नहीं मांगते। ठीक है,
अच्छा, तो ब्रांड नेम, दैट पार्ट ऑफ ब्रांड व्हिच इज अटरेबल्स, क्या कहते हैं, व्हिच वी स्पीक. ब्रांड मार्क व्हिच इज रिकॉग्नाइजेबल, देख के पता चल जाता है. अच्छा, फिर एक चीज आती है ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क क्या होता है कि हम अपने ब्रांड को एक प्रोटेक्शन दे देते हैं. जैसे मेरा भी एक ब्रांड है जेपीएस, उसको मैंने रजिस्टर करा रखा है अंडर गुड़गांव ज्यूरिसडिक्शन, दिल्ली में. कॉपीराइट के लिए होता है. अच्छा, फर्क है नहीं, कॉपीराइट अलग है, रजिस्टर्ड अलग है, ट्रेडमार्क अलग. तुम लोगों को सेम लगते हैं. एज अ सब लॉयर कॉपीराइट उन चीज के लिए होता है जैसे सॉन्ग्स वगैरह हो गए. हाँ, सॉन्ग्स, म्यूजिक, अपना म्यूजिक हो जाए, कोई ट्यून हो जाए, या फिर रिटन मटेरियल हो जाए, जैसे बुक, ये जो तुम्हारे साथ साथ टाइप हो रही है, ठीक है, तो इनके लिए होता है कॉपीराइट, दैट दे शुड नॉट बी कॉपीड. अगर मैंने कोई प्रोडक्ट निकाला, जैसे बड़ा गंदा नाम है यार इसका, तो हाँ ये ले लेते, तो आधी चीजें दिखती नहीं है ग्रीन स्क्रीन के चक्कर में. अब ये जो है, अच्छा यहाँ है क्या, ये देखो, ये तो काम हो जाता है, ग्रीन है ना इसमें. ये एक चाय पत्ती है, ग्रीन टी है, ठीक है. ये क्या कहते हैं, ऑक्टेवियस वालों आप की है. डाइटिंग पे हो? हाँ, आप डाइटिंग पे हो? नहीं बेटा, ये बस चीजें साइड में पड़ी रहती हैं कि ऐसे देख के लगे कि डाइटिंग करनी चाहिए, बट यू नो, मैं अपनी लाइफ को ना कभी भी एमलेस नहीं रखना चाहता. इसीलिए मैंने पहले सीए करी, कि जो चीजें मुश्किल से होती हैं वो लगे रहो. अब पतले होने की कोशिश करते रहते हैं, सालों से चल रही है. टारगेट जरूर रहता है लाइफ में, मैं लोगों की तरह बेकार नहीं हूँ. न्यू ईयर पे मेरा रेजोल्यूशन फिक्स है. बाकी बाकी दुनिया को सोचना पड़ता है इस साल क्या करें. हाँ फिक्स, हर साल पतले होने का ट्राई करना. ठीक, होते नहीं है, वरना नेक्स्ट ईयर फिर टारगेट नहीं रहेगा ना उस लाइफ में. लाइफ यूजलेस नहीं होनी चाहिए, और एमलेस. अच्छा चलो छोड़ो. अब ये ऑक्टेवियस की टी है, ठीक है, पर ऑक्टेवियस की क्या कहते हैं, असॉर्टेड ग्रीन टी. अब असॉर्टेड ग्रीन टी, उनका एक ऑक्टेवियस काफी सारी चीजें बनाती है, तो असॉर्टेड ग्रीन टी कोई और कॉपी ना करे तो उस प्रोडक्ट को वो रजिस्टर करा देते हैं. जैसे मैं और एग्जांपल लूं, रीबॉक के जिक टैक आया था पहले, आजकल फिर रीजिक करके फिर कुछ आ रहा है, ठीक है. तो वो जो टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई, तो उस प्रोडक्ट को रजिस्टर करा दी. ब्रांड नेम रीबॉक है, और जिक टैक उनका एक प्रोडक्ट है जो उन्होंने रजिस्टर करा. तो रजिस्टर्ड होता है प्रोडक्ट में, और ब्रांड के लिए होता है ट्रेडमार्क, कि ब्रांड मार्क को कोई कॉपी ना करे. ठीक है. अच्छा, फिर अगला सवाल आता, ओहो ये तो दिक्कत हो गई. अब एक गुड ब्रांड नेम की क्या क्या क्वालिटी है. तो गुड ब्रांड नेम की क्वालिटी है सपोज, पर ई नहीं है इसमें, ठीक है. अब ये सपोज क्या, एस है शॉर्ट एंड सिंपल, यू है यूनिक. मतलब देखो, ब्रांड नेम जो है शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए. कोई बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम नहीं रख दिया हमने, ठीक है, बहुत ही बड़ा सा ब्रांड है, लोगों को याद करने में दिक्कत है, लोग बोल नहीं पा रहे, ठीक है. वो एबरकॉम्बी एंड फिच, एरोपोस्टाल, ठीक है. मतलब इसका एक जो फोर्थ पॉइंट है वो भी इससे रिलेटेड, इजी टू प्रोनाउंस. आपने अपना ब्रांड नेम रख दिया चेकोस्लोवाकिया, कोई बिहारी बंदा के अगर चक्कू साला वाकिया दिया हो, कह रहा भाई सब डरा क्यों रहे हो, कह रहे हैं तुम्हारा ब्रांड नेम है ऐसा सब. यूनिक होना चाहिए, हट के एकदम अलग. कुछ भी रख देते हैं, टाइड, निर्मा, पता नहीं क्या क्या रखते हैं. अडेप्टेबल टू पैकेजिंग, छोटा होना चाहिए पैकेजिंग पे आप है. मीनिंग इन अदर लैंग्वेज शुड बी नो, जरूर, ये जरूर पता होना चाहिए. एम्बेसडर ने एक गाड़ी निकाली नोवा, नोवा एम्बेसडर. नोवा का ग्रीक में मतलब होता है डोंट गो एनीवेयर. वो कह रहे तो मनहूस है, पहली कह रही डोंट गो एनीवेयर, खराब हो जाऊंगा, ठीक है. अच्छा, पेप्सी भी आप लोगों ने कभी, यस सर. अच्छा Yes, पेप्सी का सब्स्टिट्यूट क्या होता है. सर थम्स अप. thumbs up. अबे दूसरा Thumbs होता है, up. कोका कोला। कोका कोला. कोका कोला को शॉर्ट में क्या कहते हैं, कोक। कोला. कोक. कोक. साउथ ईस्ट में Coke. जाके मत मांगना, समझ रहे हो. 5500 हाँ रुपए जी, मांग लेंगे 10 ग्राम के. समझ गए. समझ गए सर. अच्छा, और हरियाणा में जाके तो मांगना मत, ठीक है. मान लो तुम हरियाणा में जाके कोई क्या कहते हैं, कोई शॉप पे कोई लेडी बैठी है, फिर आंटी कोक देना, कोक, उसका पति ठोक देगा तुम्हें, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम, समझ रहे हो? तो मीनिंग इन अदर लैंग्वेज शुड बी वेल नोन, ठीक है.
उसके बाद इट शुड बी सजेस्टिव, हाजमोला, ठीक है, हाजमे के लिए होती है, ठीक है, उजाला, ब्राइटनेस के लिए सूर्य, कुछ भी करते हैं हमारे देश के। चलो एक बार अच्छे से इज्जत से रीड कर लो इसे। अब पैकेजिंग क्या होती है, ठीक है, तो पैकेजिंग रेफर्स टू, हाईलाइटर ले लो, एन एक्ट of designing and producing the container or wrapper or bag of a product. Packaging plays a very important role in market success and failure of particular product. बिल्कुल भैया, पैकेजिंग का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन कहते हैं भैया। अब देखो, पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो पैकेजिंग के 3 लेवल। एक होता है प्राइमरी पैकेज, जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट टच में होता है, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जैसे देखो, अगर आप लोग टूथपेस्ट करते हो, इट्स अ वेरी गुड हैबिट, करनी चाहिए, ठीक है, तो टूथपेस्ट जो है वो एक ट्यूब में आती है, ठीक है, तो वो जो ट्यूब होती है, जो जिसके अंदर प्रोडक्ट होता है, दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग। या फिर अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो वो ट्यूब में आती है, प्राइमरी पैकेजिंग। जैसे ये सैनिटाइजर है तो ये जिस बॉटल में है, दिस बॉटल इज प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। और अगर वो एक सोप आता है पियर्स, नाम सुना किसी ने? यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, ना 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 ऐड आती है उसकी अजीब सी, नहीं वो शायद संतूर की है। अब देखो, वो जो होता है ट्रांसपेरेंट सा साबुन, ग्लिसरीन बेस, तो अगर आपने देखा हो, उसे यूज किया हो, तो वो एक डब्बे में होता है और उसके अंदर एक पन्नी में होता है, पॉलिथीन में होता है ना, तो वो जो पॉली पैक है, दैट इज प्राइमरी पैकेज। अच्छा, अब प्राइमरी पैकेजिंग की भी एक अलग कहानी है। प्राइमरी पैकेज जो है, कई बारी तो प्रोडक्ट की थ्रू आउट द लाइफ यूज करा जाता है और कई बार यूज करते ही रिमूव कर देना पड़ता है। जैसे टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट का जो पैकेज है वो तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द टूथपेस्ट यूज करा जाता है। अब जैसे पेस्ट है, वो जब तक रहती है तो तब तक अंदर पेस्ट रहती है, वो पैकेज में ही रहता है। कोई ऐसा तो नहीं कि पेस्ट लाता है, कटोरी ली, कटोरी में ऐसे निकाल ली एकदम पूरी की पूरी, फिर रोज सुबह कटोरी से निकाल के पेस्ट कर रहे हैं। कभी मक्खी आई, उसको पॉटी करके चली गई, तुम अगले दिन कह रहे मम्मी आज पेस्ट में नमक लग रहा है, ठीक है, नहीं ना। और कई बारी जो पैकेजिंग है उसको प्राइमरी पैकेज को हटाना पड़ता है। अब वो पियर से अगर कोई नहाया है तो वो पन्नी उतारी थी ना, कि बिना पन्नी के, पन्नी मतलब लगी हुई उसी के साथ नहाना शुरू कर रहे हो, और फिर कह रहे हो पापा को, पापा साबुन है कभी खत्म ही नहीं होता। मारुति की एड नहीं चल रही है सर, ठीक है, वो खत्म होएगा, बस पन्नी से निकाल के तो देखे। तो सेकेंडरी पैकेज, अब सेकेंडरी पैकेज क्या होता है? देखो, सेकेंडरी पैकेज होता है जो एक बॉक्स होता है ना, जिसमें वो प्रोडक्ट होता है। ये जनरली थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो लॉ ने कहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कहा है, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट, पैकिंग, वैकिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं वो। अरे मेरे पास तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल था। इसके ऊपर जैसे टूथपेस्ट है तो पजल्स वगैरह भी दे देते हैं। ये प्राइमरी पैकेज है ग्रीन टी का, ठीक है, प्राइमरी, बिल्कुल, मतलब जब प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है तो ये पैकेज निकालना पड़ता है, वरना ग्रीन टी की जगह पेपर टी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये इसका सेकेंडरी पैकेज, इसमें देखो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट के बारे में दी हुई, गायब हो गया। एंड सर चिप्स के पैकेट में क्या प्राइमरी क्या सेकेंडरी? वो प्राइमरी है, प्राइमरी में इंफॉर्मेशन दे रखी, ठीक है। फिर एक होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेज, वो कोरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं ना, कार्टन्स, जैसे कई कार्टून कार्टून बोलते हैं। यस सर, इसमें वो डिलीवरीज आती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ब्राउन से कलर के होते हैं कार्टन्स और बड़े बड़े। पीछे ना एक हमारे देश में एक बहुत बड़ी पार्टी है आजकल, उस पार्टी के कार्यकर्ता ना वो कार्टन्स के अंदर चिप्स लेके हॉस्पिटल्स के बाहर बांट रहे थे,
ठीक है, और किस लिए कि कोविड से मतलब कोविड के टाइम पे अबे भाई तुम फ्रूट्स बांट दो, तुम लोगों की इम्यूनिटी बर्बाद कर रहे हो चिप्स बांट बांट के, और एक एक चिप्स 5 जने पकड़ा रहे हैं फोटो के साथ। चल, पैकेजिंग के इम्पोर्टेंस शायद पार्टी समझ गए होगे तुम कौन। राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है भैया, पैकेजिंग की जरूरत बहुत ज्यादा है बिकॉज हेल्थ एंड सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, ये जो पैकेज फूड होता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सेफर ज्यादा हो जाता है। जैसे मिल्क है, ठीक है, अब मिल्क खुला मिल्क भी मिलता है कई शॉप्स पे। अब वो जो खुला मिल्क होता है उसमें एक टेंशन रहती है कि भैया कोई बैक्टीरिया वैक्टीरिया आ जाए, धूल मिट्टी उसी पे गिर रही है। ठीक है, दालें हैं जो खुली दालें हैं उसमें साथ साथ में मिट्टी विट्टी भी चढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे दिल्ली जैसी सिटी में तो बहुत मिट्टी है। ठीक है, घर की 4 बारी सफाई करो तब भी मिट्टी मिल जाती है, तो शॉप्स जो दुकान जो रोड पे हैं तो वहां कितनी मिट्टी आती होगी। तो पैकेज प्रोडक्ट थोड़ा सा सेफ होता है। अच्छा, फिर पैकेज प्रोडक्ट ने एक चीज और कर दिया आजकल, शेल्फ लाइफ काफी बढ़ा दी है प्रोडक्ट। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, अगर आप सेल्फ सर्विस आउटलेट्स पे जाओ, वैसे इंडिया में तो मैं क्या ही बोलूं सेल्फ सर्विस आउटलेट्स के बारे में, इंडिया से में सेल्फ सर्विस आउटलेट्स नहीं है, बड़े आउटलेट्स हैं। आप किसी आउटलेट में जाते हो जो सेल्फ सर्विस होना चाहिए, कि आप खुद जाके चीज ढूंढो, वहां पे भी उनका एक बंदा आके खड़ा हो जाता है, हाँ जी सर मे आई हेल्प यू, और वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, भाई मैं देख लूंगा, मैं नहीं चाहता कि तू सर पे मेरे चढ़ा रहे। ठीक है, तो बट कहते हैं फिर भी। अब जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी एक बार बताया था, जैसे दुबई में एक लुलु हाइपर मार्केट, इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में एक दो, तो बहुत ही बड़े, बहुत ही बड़े। ठीक है, और गिनती के 10-15 एम्प्लॉय उनके पास, जिसमें से 5 काउंटर पे होते हैं, 2-3 फूड सेक्शन में होते हैं, और कोई भी आपको असिस्ट करने के लिए जनरली आएगा नहीं अगर आप खुद बुलाओ तो, वहां तो बिलिंग भी खुद हो जाती है। तो इन सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, दैट इज ऑल अबाउट पैकेजिंग, क्योंकि इनका पैकेज ही हमें अट्रैक्ट करता है, इनके पैकेज में सारी इंफॉर्मेशन होती है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, पैकेजिंग में बड़े इनोवेशन आ गए। मैं एक बड़ा सिंपल सा और ट्रू एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ऑयल आता है, रिफाइंड ऑयल जो हमारे घरों में आता है, तो पहले ना उसके कनस्तर आते थे, किसी ने देखे टीन के कनस्तर? यस सर। यस सर। यस ठीक है, तुम लोगों ने देखे होंगे, मैंने सहे हैं। ठीक है, या तुम्हारे पेरेंट्स ने भी क्या कहते हैं सहे होंगे। एक हो लेके देखे नहीं ना, मैं तुम्हें इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा था। चलो हाँ देखिए, ये देख रहे हो, ऐसे कनिस्तर से होते थे पहले। अब ये यस। जो कनिस्तर होते हैं ना, ये जो बड़े वाले जो होते थे 15 या 20 लीटर वाले, तो इनकी जो एजेस होती थी ना, ये तो फिर भी थोड़ी कर्व्ड खाई हुई, और ना नोके भी निकली होती थी। ठीक है, और ऊपर से इनका जो हैंडल है वो उसके निशान ना यहाँ दिखते थे, समझ रहे हो? बट फिर थोड़ा सा चेंज करा गया पैकेजिंग में। ठीक है, मार्केट में प्लास्टिक आ गया, और सर घी के भी ऐसे ही आते हैं। नहीं, अब तो वो भी प्लास्टिक में आने शुरू। ये अब ये आ गए। ठीक है, अब ये जो जैसे ही आ गए, एक तो फिर भी ये उठाने आसान होते हैं। ये तो चलो मैंने 25 लीटर वाला डाला, जो 10-15 लीटर वाला होता है उसका तो हैंडल बहुत ही मतलब बड़ा सा होता है, उठाने में आसान होता है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता था कि जो जब इन्हें पलटना पड़ता था ना, तो इट वॉज रियली अ टास्क, इट वॉज रियली अ टास्क कि उसको पलटो। ऑयल गिरता था उसमें। देखो इसमें इन्होंने क्या करा, इनोवेशन कर दी, इसमें इन्होंने क्या लगा दिया, एक नलका लगा दिया। अब इस नलके के लगाने से क्या हो गया, ये आसान हो गया थोड़ा सा मामला, कि गिरेगा नहीं, वेस्टेज कम होगी। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट जो है हमारे को होता है, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज आ जाती। अच्छा, और कई इनोवेशन है, जैसे बॉटल्स बनी है,
तो बॉटल्स उसी हिसाब से बनी हुई होती हैं कि हमारे हैंड में होल्ड हो सके। सैनिटाइजर में काफी इनोवेशन देखी हम लोगों ने, ठीक है। फिर पैकेजिंग ने कुछ ऐसी चीजें भी कर दी जो पहले पॉसिबल नहीं थी। मिल्क विच इज अ हाईली पेरिशेबल गुड, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन preservatives and good kind of packaging, इनकी शेल्फ लाइफ 6-6 महीने कर दी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बिना पैकेजिंग के हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप एक बात बताओ, राजधानी जो बेसन में है और शक्ति भोग के बेसन में फर्क बता सकते है कोई? ऐसा चार्ट के ओहो ओहो ये राजधानी ये शक्ति भोग, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पैकेजिंग ही होती है तो बदलते हाँ भाई कौन से ब्रांड का, ब्रांड कहाँ चिपका होगा, पैकेजिंग ही नहीं होगी तो। functions are exactly same as importance, exactly same। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन पैकेज नहीं होगा, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाली बात। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। अच्छा, कई चीजें जो बिना पैकेज के यूज ही नहीं हो सकती, टूथपेस्ट, ये सैनिटाइजर, ये तो उड़ जाएंगे हवा में। लिपस्टिक लेडीज की क्या करेंगे, डिब्बी में ऐसे थोड़ी उंगली लगा के ऐसे लगाएंगे, अजीब लगेगा ना, ठीक है। तो कुछ चीजें बिना पैकेज के चल ही नहीं सकती। उनका परफ्यूम्स, ठीक है, अब वो थोड़ी इतर लगाते रहेंगे डिंग डिंग डिंग। किसी ने देखा इतर कभी? हाँ जी सर, रोल ऑन वाला। यस सर, देखा है। रोल ऑन वाला है, ड्रॉपर वाला होता था पहले, सर ऐसे ड्रॉप ड्रॉपर वाला डाली फिर ऐसे ऐसे मला, ठीक है। सब वो डांस का स्टेप कर रहे होते होंगे पुराने वाले लोग, ठीक है। उसके बाद बल्ले बल्ले भी करते होंगे। प्रोडक्ट प्रमोशन, पैकेजिंग नहीं प्रमोट कैसे करोगे प्रोडक्ट, ठीक है। साइलेंट सेल्समैन कहते हैं, अगेन वही जैसे अपना सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में। अच्छा मेरे को कुछ याद आ गया था, मैं तभी थोड़ा चुप हो गया। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, एक एग्जांपल है मैं बताता हूँ भाई, मतलब अलग ही इनोवेशन होती है, ठीक है। जैसे तुम्हें याद है एक चीज आती थी कैल्शियम सैंडोज, देखिए तुम लोगों ने, तुम जनरेशन बदल गई थोड़ी सी, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ उसमें क्या होता था। कैल्शियम सैंडोज की टैबलेट्स चली थी कि कैल्शियम बहुत जरूरी है, तो उसमें क्या कहते हैं, पहले बच्चों वाली निकालेगी, तो बच्चों वाली निकालेगी जिराफ बना के, एक जिराफ जैसी बॉटल होती थी, उसमें कैल्शियम की टेस्टी सी टैबलेट होती थी कि बच्चा खा ले। अब जिराफ क्यों बनाया बच्चे के में, भाई बच्चा लंबा हो जाए। अच्छा फिर आई कैल्शियम सैंडोज वुमेन, वो पिंक कलर की बॉटल बनाई और उसमें ना बॉटल की शेप बना दी एक लेडी की तरह, कि ऐसे उसके बाल निकल रहे हैं, वो लेडी है, ऊपर से वो कैप खोला, कैल्शियम सैंडोज। साला जो बॉयज वाली बनाई थी उसमें कुत्ता बनाया था। मैं तो बड़ा ही गुस्सा चला, मैं कहा ये क्या डिपेक्ट कर रहे हैं। बच्चों में जिराफ समझ आया, लेडीज में लेडी समझ आई, ये बॉयज वाली में कुत्ता बना दिया, ठीक है। उस टाइम पे पंचायत आई नहीं थी, वरना मैंने ट्रोल डालना था। गजब बेइज्जती है यार, समझ रहे हो। चलो जी, तब तक आप एक बारी पैकेजिंग पढ़ लो, फिर हम लेबलिंग कर लेंगे। अभी मैंने डिलीट कर दिया है लेबलिंग के जो फंक्शंस है ना, वो डिलीटेड है कोर्स में से, मतलब इनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो वर्ड के 2 पेज पे जाती है, ठीक है, बट दैट हैज बीन डिलीटेड। अच्छा एक और गुड न्यूज है, डिलीटेड तो फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग भी, ठीक है। पर सर आपने करा है बेटा, इंपॉर्टेंस और फंक्शन सेम ही होते हैं इसीलिए करा दी। इंपॉर्टेंस आ रही है, फंक्शंस नहीं आ रहे, लेबलिंग के भी फंक्शंस नहीं आ रहे, तो बस हेडिंग्स कर लेना कि 1 मार्कर में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ लेबलिंग आ रहा है तो 1 मार्कर में हेडिंग जितना तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अंदर की एक्सप्लेनेशन हटा दी। अब देखो लेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेबल का मतलब ना, हम हिंदुस्तानी लोग एकदम सही बोलते हैं, सर लेबल यानी स्टिकर, है ना। अब लेबल ना 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टैग फॉर्म, छोटा सा स्टिकर लगा होता है ना, हाँ देखो जैसे ये इसमें लगा हुआ छोटा सा स्टिकर, पेन में देखते हो आप लोग, पेन में वो छोटा सा एक स्टिकर लगा होता है पेन के साइड में, और हम यस सर। हिंदुस्तानियों को एक अलग ही आग होती है कि हमें वो स्टिकर जरूर उतारना होता है, ठीक है। और ऐसे नाखून से कर करके जरूर उतार देते हैं वो स्टिकर, फिर वो हाथ चिपचिपे होने लग जाते हैं, ठीक है। मैंने एक बात बोली थी क्लास के स्टार्टिंग में, तुम भूल गए, मैंने नाम लिखे हैं कि किन्होंने रिस्पॉन्स करा, जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं करा उनके लिए एक्स्ट्रॉम हो गया आज, याद रखना, ठीक है। टैग फॉर्म यानी कि स्टिकर्स वो जो छोटे छोटे से होते हैं, जैसे अगर कभी दाल लेने जाए तो वो दाल का अगर पाउच होता है उसमें पैकेज करा होता है, एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ होता है, तो दैट है टैग फॉर्म लेबल्स। एक होते हैं एलैबोरेटिव लेबल, बेसिकली हम उन्हीं की पढ़ाई करते हैं। एलैबोरेटिव लेबल क्या होते हैं, जैसे अब देखो ये सैनिटाइजर, अब इस सैनिटाइजर असल में ये क्या है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है,
यहाँ तो करूंगा तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बॉटल अंदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, पर उसके ऊपर ये स्टिकर लगा। अब ये जो स्टिकर है ना, अब ये जो देखो स्टिकर है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस स्टिकर में ही, एवरीथिंग इज देयर इन द स्टिकर, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, ओके। अब देखो जरा फंक्शंस देखो, तो डिस्क्राइब द प्रोडक्ट इन स्पेसिफाइड कंटेंट, तो इसमें जो भी कंटेंट है, प्यूरिफाइड वाटर, डीनेचुरल इथाइल अल्कोहल, कार्बोनर, एक है कुछ थ्रीथानोलोमाइन, ग्लिसरीन, परफ्यूम, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, इट इज रिटन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, भैया ये स्टिकर नहीं होगा तो मैं तो नहीं पहचान सकता है किसका है। सैनिटाइजर में सूंघ सूंघ के सैनिटाइजर नहीं पहचान रहा, ठीक है, आजकल तो ब्रांड ही इतने हैं, पहले तो होते 2-3 थे। ग्रेडिंग, ठीक है, दे आर ISI मार्क्ड, ओके। हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, अब इन चीजों में तो लेबल पे ये स्टिकर ही देख के पता चलता है। फिर इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, जैसे इस पे लिखा है कीप इट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 3 years। क्यों लिखा हुआ ऐसा भैया? भैया इफ कंज्यूम्ड इट इज वेरी हार्मफुल, इट कैन कॉज सीरियस इश्यूज, ठीक है, तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड हो जाती है। तो दिस इज लेबल, ओके। चलो अब आते हैं हम सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट पे, प्राइसिंग। हाँ जी। सर जैसे आपने पेन की बोला कि उसकी साइड में जो वो होता है एक लेबल होता है, तो सर उस पे लाइंस होती हैं ब्लैक वाली। बारकोड होता है ना। यस सर, वही पूछना था कि वो क्या होता है। वो बारकोड में सारी इंफॉर्मेशन होती है, पता है आपको? अगर आप बारकोड को स्कैन करो ना, बारकोड नंबर होता होगा, उस बारकोड नंबर से प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, एवरीवेयर एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया में करके देखो, नहीं होता स्कैन, कुछ भी निकल आता है, कुछ भी कोई और प्रोडक्ट आ जाता है। QR कोड से हो सस्ती जाता है, बन सही। जाती है। अरे नहीं, वो पीछे लिस्टिंग ही गलत करी हुई होती है, वो मत लगा देते। सर QR कोड से सही हो जाता बेटा QR कोड में ना इन्फॉर्मेशन डली होती है, अगर आपने इन्फॉर्मेशन ही कुछ भी डाली हुई है तो आप क्या करोगे? उसी को तो समराइज करा होता है। चलो, प्राइसिंग डिसीजन देखो, प्राइसिंग डिसीजन ना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। बाकी दुनिया को तो पता नहीं, हम हिंदुस्तानियों के लिए तो जरूर, ठीक है। प्राइस जो होता है ना, बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है टू परसुएड द सेल, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप एक चीज देखते हो बढ़िया है या घटिया, पर उसका जो टैग होता है ना, वो हमारे भाव ज्यादा बदलते हैं। एटलीस्ट तुम्हारी जनरेशन में नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा की जनरेशन में, मेरी जनरेशन में तो ये है, ठीक है। चीज बड़ी बढ़िया, बहुत ही ये अमेजिंग, ग्रेट, ठीक है। क्या रखा है इसमें इतना, ऐसी बतेरी बनी है चीज, ठीक ठीक है, अरे क्या बढ़िया चीज मिल रही है यार, इतने में तो ले लो, सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसा होता है हम लोगों के साथ। तो प्राइस इज द वेरी क्रूशियल कंपोनेंट टू डिसाइड दैट वेदर वी शुड बाय अ प्रोडक्ट और नॉट। प्राइस होता क्या? अमाउंट ऑफ मनी चार्ज इन लिeu ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड। अब प्राइस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? देखो, एक बिजनेसमैन की तरह सोचो, सबसे पहली चीज, अगर आप कुछ बेच रॉ रहे हो, मटेरियल की कॉस्ट। प्राइस रखने पे सबसे पहले आप देखोगे यार मेरा खर्चा कितना है, कितनी कॉस्ट पड़ रही है। प्राइस, कॉस्ट इज द बेस, उसके ऊपर प्राइस डिसाइड होगा। कॉस्ट 3 तरीके की, 11 की को ढंग से पड़ी हो तो। फिक्स कॉस्ट जो चेंज नहीं होती, रेंट, सुपरवाइजर की सैलरी, ठीक है, मेंटेनेंस चार्जेस। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करती, रॉ मटेरियल, लेबर, ज्यादा प्रोड्यूस ज्यादा, कम प्रोड्यूस कम, पावर, फ्यूल। सेमी वेरिएबल, अब सेमी वेरिएबल क्या होती है? कुछ फिक्स कुछ वेरिएबल। जैसे कुछ कॉस्ट ऐसी होती है ना कि आपको 10,000 तो देना ही देना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उसके सिवा जितनी कंजम्पशन होगी बिल बढ़ता जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब ट्रक के चार्ज, अब एक ट्रक में 10,000 किलो सामान आ सकता है, तो 10,000 किलो तक एक ट्रक की कॉस्ट, मान लो एक ट्रक वाला 20,000 ले रहा है, पर 10,000 10 प्रोडक्ट भी होंगे तो वो कॉस्ट 40,000 हो जाएगी, जब 2 ट्रक करने पड़े। समझ रहे हो? उसकी कॉस्ट पता है कैसे चलती है? ऐसे इसे स्टेप कॉस्ट कहते हैं, पहले ऐसे, फिर 10,000 के बाद सीधा डबल, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्योंकि एक लिमिट के बाद वो सीधा बढ़ जाता है। तो सबसे पहली चीज, आप सारी कॉस्ट लेते हो, सारी कॉस्ट को लिखते हो, और उस कॉस्ट से आप ऊपर का प्राइस डिसाइड करते हो, ठीक है। अच्छा जी, डिमांड। अब डिमांड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर।
अब कुछ चीजों की डिमांड इलास्टिक होती है, कुछ चीजों की डिमांड इनइलास्टिक होती है, समझ रहे हो दया? ठीक है, इलास्टिक इनइलास्टिक। अगर कोई चीज की डिमांड इनइलास्टिक है कि भैया लेनी ही लेनी, रेमडेसिविर, भैया कोविड चल रहा था पीछे सेकंड वेव आई, रेमडेसिविर चाहिए थी, 1800 2000 की रेमडेसिविर 30,000 40,000 में बिक गई, लोगों ने ली कि नहीं ली? ये लोग वहां पे जाके भाग, अरे ठीक लगा रहा है, देख देख मर रहा है बंदा, कोई नहीं, तुम ठीक लगाओ। इन इलास्टिक भैया दिए लोगों ने पैसे। ऑक्सीजन सिलेंडर 3,000 का होना चाहिए, 80,000 रुपए दिए हैं लोगों, उसमें भी पानी निकले। इन इलास्टिक। पर जिस चीज की डिमांड इलास्टिक है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड कम हो जाती है, छोड़ देते हैं। तो अगर प्रोडक्ट इन इलास्टिक है, प्राइस बढ़ा दो, जो लोगों ने करा, मार्केटिंग करी गलत टाइम पे, इंसानियत के टाइम पे मार्केटिंग कर ली उन लोगों ने। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन ज्यादा होगा प्राइस कैसा रखेंगे? कम। सुभान अल्लाह। और कंपटीशन नहीं होगा तो ज्यादा। 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 हॉस्पिटल्स में कंपटीशन नहीं था ना अभी बीच में, इज्जत से लूटा। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, भैया गवर्नमेंट कई बारी स्टेप्स लेती है, जैसे अगेन कोविड का एग्जांपल मुझे अच्छे से याद है कि हमारा जो बिल बनना था हॉस्पिटल का वो काफी ऊपर जा रहा था, बट उसी टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दी, ठीक है, कि आप एक इतने से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो लूटा तो उन्होंने ऐसे नहीं तो वैसे काफी कुछ, बट स्टिल थोड़ा सा कंट्रोल आ। तो गवर्नमेंट कई बारी चीजों के प्राइस को कंट्रोल कर लेती। जैसे गवर्नमेंट ने कंट्रोल तो रेमडेसिविर को भी करा था, बट लोग चोर हैं। गवर्नमेंट ने जो रेमडेसिविर जो थी वो 5,000 4,400 रुपए का वाइल था 100 ml का, तो गवर्नमेंट ने तो 1,800 रुपए कर दिया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट कई बारी कई चीजों के प्राइस कम कर देती है सब्सिडी देकर, और कई चीजों के प्राइस रेस कर देती है कि ये लग्जरी है, इसे अवॉइड कर लेना चाहिए भैया। ओके, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अच्छा अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, जनरली किसी भी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता हाँ सर, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट मेन चीज हो, तो उस हिसाब से आप अपना प्राइस रखो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अदर ऑब्जेक्टिव आल्सो। जैसे अगर मान लो बुरा टाइम चल रहा है, हम मार्केट में सिर्फ सरवाइव करना चाहते हैं, तो हम प्राइस कैसा रखेंगे? कॉस्ट से पास काफी। कॉस्ट से बस लो। ठीक है, अगर हम चाहते हैं मार्केट शेयर लीडरशिप, जैसे देखो सर्वाइविंग कंपटीशन के लिए बोलूं तो जैसे माइक्रोमैक्स था एक टाइम पे, उसने अपने प्राइस कम रखे क्योंकि बस वो मार्केट में रहना चाहता। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है अगर आप मार्केट शेयर लीडरशिप चाहते हो, आप चाहते हो कि मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर आपका हो, तो भी आप प्राइस कम रखोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाओ। पर अगर आप चाहते हो क्वालिटी लीडरशिप लाइक एप्पल, कि आपकी क्वालिटी बेस्ट हो, तो आप R&D में तगड़ा खर्चा कर रहे हो, तो आपका प्राइस हाई हो जाए। ठीक है, so these are the factors that we need to consider while deciding the price. I'll request you to give it a glance.